हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये पैटर्न आउटपुट आना चाहिए कि फर्स्ट लाइन पर 5 प्रिंट होना चाहिए 5 टाइम्स, सेकंड लाइन पर 4 प्रिंट होना चाहिए 4 टाइम्स, थर्ड लाइन पर 333, देन 22 एंड लास्ट लाइन पर 1। सबसे पहले इस प्रकार के पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस में ये पॉइंट देखा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि यहाँ पर 5 लाइंस है तो सबसे पहले x का एक लूप लिखा जाएगा 5 टाइम्स। इस x के लूप में जो कि 5 टाइम्स चलने वाला है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 होगी। ये पार्ट एक बार एग्जीक्यूट करेगा, लाइन ब्रेक, यहाँ का फर्स्ट लाइन आ जाना चाहिए। फिर x की वैल्यू 2 होगी, फिर से ये पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक, यहाँ का सेकंड लाइन आना चाहिए। ऐसी x3 होगा, तीसरी बार ये थर्ड लाइन आना चाहिए। x4 होगा, चौथी बार ये चलेगा, ये लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x5 होगा, लास्ट टाइम ये चलेगा, ये लास्ट लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है कॉलम्स के लिए। कॉलम्स 5 5 5 5 5 इस प्रकार से, फिर नेक्स्ट लाइन पर 4 4 4 4। ये जो कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं इसके लिए एक y का लूप हमने लिखना है और इस y लूप के अंदर ये जो वैल्यूज है, सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू फिक्स्ड आउटपुट है, तो उसके लिए हमें आउटर लूप का x लिखना पड़ेगा। अगर चेंजेबल होता लाइक 1 2 3 4 5, तब हमें इस जगह पर y लिखना पड़ता। एनी हाउ, फिलहाल फिक्स वाला आउटपुट है, इस वजह से यहाँ पर x लिखा। अब इस कोड का आउटपुट कैसे आएगा? x1 होगा, 3 टाइम्स ये लूप चलेगा और x प्रिंट करेगा 3 टाइम, मतलब 1 1 1, लाइन ब्रेक। अगली बार x की वैल्यू 2 होगी, फिर से y का लूप 3 बार चलेगा, तीनों बार x प्रिंट करेगा, मतलब 2 विल बी प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स, फिर 3 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स। आउटपुट ऐसा आएगा, जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे वाला आउटपुट चाहिए। पहला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर 5 5 5 5 5 है, जबकि यहाँ पर 1 1 1 है। तो फर्स्ट लाइन पर 1, नेक्स्ट लाइन पर 2, नेक्स्ट लाइन पे 3, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि x की वैल्यू 1 to 5 है और हम x को प्रिंट कर रहे हैं। x 1 to 5 चलने से फर्स्ट लाइन के लिए 1, नेक्स्ट लाइन के लिए 2, नेक्स्ट लाइन 3, देन 4, देन 5। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन 5 चाहिए तो हमें x का लूप 5 से शुरू करना पड़ेगा। तो क्यों ना x का लूप उल्टा कर दिया जाए, 5 से लेकर 1 तक एवरी टाइम एक x से कम होना है। आफ्टर ऑल x का लूप क्या हैंडल कर रहा था? नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस 1 to 5 चलने से जहां 5 आते हैं, 5 to 1 चलने से भी 5 टाइम्स आएगा, मतलब 5 लाइंस आएंगे। अब ये एक चेंज करने की वजह से अब आउटपुट क्या आएगा? x होगा 5, 3 टाइम्स लूप चलेगा, तीनों बार x प्रिंट करेगा, मतलब 5 5 5, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x होगा 4, फिर से 3 बार चलेगा और x प्रिंट करेगा 4 4 4, फिर ऐसा ही 3 3 3 2 2 2 1 1 1। बट अभी भी इस आउटपुट के साथ कंपेयर करें तो हमें ये आउटपुट स्टिल इम्परफेक्ट लग रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर 5 टाइम्स लूप चलना है, फिर 4 टाइम्स चलना है, फिर 3 टाइम्स, 2 टाइम, 1 टाइम, जबकि यहाँ फिक्स है 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम। ये किस वजह से हो रहा है? यहाँ पर ये जो y लेस देन इक्वल टू 3 लिखा गया, तो यहाँ कुछ ऐसा लिखना है जिसका आंसर फर्स्ट लाइन पर, क्योंकि 5 टाइम्स है तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। कब आना चाहिए? फर्स्ट टाइम, मतलब यहाँ x की वैल्यू 5 है, जब x 5 है उस वक्त यहाँ पर 5 चाहिए, सो डैट यहाँ 5 रहेगा तो बराबर ये 5 बार चलेगा। अगली बार जब x 4 है तो हमको यहाँ पर 4 चाहिए, सो डैट 4 टाइम्स चलेगा, तो ये 4 टाइम्स प्रिंट करेगा। x3 होगा तो 3, x2 होगा तो 2, x1 होगा तो 1, मतलब जो x है वो, तो यहाँ पर क्यों ना x लिख दिया जाए, फिनिश, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार ये आउटपुट किस प्रकार से आता है
बाय राइटिंग द कंप्लीट प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम लिखकर फिर एक बार एग्जीक्यूशन देख लेंगे। इस प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन देखें तो ये x का लूप चलेगा 5 से लेकर 1 तक, हर बार वैल्यू एक एक से डिक्रीज होगी। मतलब सबसे पहले x की वैल्यू होगी 5। ये y का लूप चलेगा 1 से लेकर x तक, x की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रखेगा। 1 से 5 मतलब 5 टाइम्स x प्रिंट करेगा, x से 5 तो 5 टाइम्स 5 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 4, इस जगह पर x की वैल्यू 4 रखेगा। 1 से 4 मतलब 4 टाइम्स चलेगा और 4 टाइम्स x मतलब 4 प्रिंट करेगा। सो 4 4 4 4, लाइन ब्रेक। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 3, इस जगह पर x की वैल्यू 3 रखेगा। 1 से 3 मतलब 3 टाइम्स चलेगा और 3 टाइम x मतलब 3 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, अगली बार x होगा 2, इस जगह पर 2 रखेगा। 1 से 2 मतलब 2 टाइम्स x प्रिंट करेगा, मतलब 2 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 1, इस जगह पर रखेगा 1। 1 से 1 मतलब 1 टाइम x प्रिंट करेगा, मतलब 1 प्रिंट करेगा। तो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था वैसा ये आउटपुट आ गया, जिसके लिए 5 to 1 ये लूप चलाया, क्योंकि पहले 5 रिक्वायर्ड है, फिर 4 रिक्वायर्ड है, फिर 3 रिक्वायर्ड है। इस वजह से नंबर ऑफ लाइंस के लिए 1 to 5 की बजाय 5 to 1 लूप चलाया। जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ रखी, क्योंकि उतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलना चाहिए और वो फिक्स आउटपुट आना है, इस वजह से यहाँ पर x लिखा हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।